हाँ, एक सिर हिला दे तो आत्मा हिल जाती है मेरी। कभी कभी किसी के पैर हिलते हैं तो अपने आत्मा हिले, किसी के शरीर हिले तो हिले, लेकिन हमारे पदम भाई के सिर हिल जाए तो समझ लेना कि अपनी आत्मा हिल जाती है। तो अब उसने पत्नी को आदेश दिया कि 16 साधु आए। कितने? तो 16 मोतीचूर के लड्डू बना। कितना? तो वो गिन के 16 लड्डू ले जाके एक एक साधु को एक एक बोराया। केवली भगवंत ने बताया तीर्थ प्रभावना करना है तो गणित करके नहीं करना। तुमने 16 साधु गिन के 16 ही लड्डू बोराया तो 16 लड्डू के प्रभाव से 16 करोड़ ही रहेंगे, 17 करोड़ कभी होने वाला ही नहीं। कभी आप भक्ति करने वाले हैं कि गुरुजी कृष्णगिरी में बैठे हैं, जाते हैं, ये 2 ही गुरुजी हैं तो 2 ही साल ले जाएंगे और वोड़ा देंगे, ऐसे सोचेंगे तो 2 करोड़ के ही संपत्ति के मालिक बनेंगे। ऐसा नहीं सोचना। हम कितने हैं ये सोच के भक्ति करोगे तो आपका पुण्य सीमित हो जाएगा। बराबर अर्थ का भेद समझो। हम कितने हैं ये सोच के अगर आप भक्ति करते हो तो आपका पुण्य सीमित हो जाएगा। आपका औकात कितना है ये सोच के भक्ति करोगे तो असीमित पुण्य के स्वामी हो। हम कितने हैं ये नहीं सोचना। आपकी औकात करोड़ों की है तो करोड़ों में भक्ति करो, आपकी औकात लाखों में है तो लाखों की भक्ति करो, हजारों में है तो हजारों की भक्ति करो, इलायची की औकात है तो इलायची से करो। आप अपने को तोलो, साधुओं की गिनती मत करो। महाराज साहब बोलते हैं वो इसलिए चिंता करते हैं कि ज्यादा के कारण आपको तकलीफ नहीं हो, इसलिए कम बोराते हैं। भाई मैं तो कुछ बोराया ही नहीं कभी, मैं कुछ नहीं बोराया, कोई बोराने आए ही नहीं, क्या हो रहा हूं। अब हम बात कर रहे थे तीर्थ की प्रभावना की। स्थावर तीर्थ की प्रभावना होनी चाहिए, जंगम तीर्थ की प्रभावना। साधुओं की प्रभावना हम कैसे करें? सबसे बड़ी प्रभावना वस्तु से नहीं, व्यवहार से होता है। आज हम साधुओं के सामने वंदन करते हैं, लेकिन जैसे ही साधु उस तरफ चले गए हम साधुओं के प्रति निंदा भी करते हैं। अगर जंगम तीर्थ की प्रभावना करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रभावना है कि अपने अपने कर्मों के मालिक खुद हैं। साधु अगर अपने शिथिल आचार के कारण दुखी है तो उसका भोग भी वो करेंगे। अपने को तो ना तो किसी का निंदा करना है ना किसी की अपमान करनी है। और ये एक स्थावर तीर्थ की प्रभावना कैसे हो सकती है? जैसे कुमारपाल राजा ने किया। कैसे तीर्थ प्रभावना कैसे किया? कुमारपाल ने छरी पाली संग लेके गए। इस तीर्थ प्रभावना के समय में मुझे याद आ रहा है सिद्ध सेन दिवाकर सूरी जी महाराज। कल हमारे दीपक भाई ने सवाल पूछा था कि कल्याण मंदिर के रचयिता कौन है? कौन है? बोलो जोर से। सुबह ही मैं बोला कि ये स्त्रियां पति का नाम लेने में भी शर्म नहीं करती, लेकिन भगवान का नाम लेना हो तो जीभ लड़खड़ा जाता है। पति को नाम लेना हो तो तुरंत बोलती है गजेंद्र कटगी और आ रहे। हाँ। तो सिद्धसेन दिवाकर सूरी तीर्थ प्रभावना करने के लिए शत्रुंजय के छरी पालित संग ले गए। क्या ले गए? सिद्धसेन दिवाकर सूरी के संग में विक्रम राजा है। कौन है? कैसा वो संग था आपको पता है? कैसा संग है? बोलो बहनों, कैसा संग था वो? 169 सोने के मंदिर। कितने? 169। उसको क्या बोलते हैं? 169 हुआ ना। 169 सोने के मंदिर, 169 मंदिरों में, सोने के मंदिरों में 169 रत्नों की प्रतिमा। कितने? 500 हाथी दांत और चंदन के रथ। कितने? 5000 आचार्य। कितने? आचार्य भगवंत 5000 तो साधु साध्वी 70 लाख साधर्मिकों का परिवार साथ में। कितना?
70 लाख श्रावक नहीं, 70 लाख परिवार, 1,26,000 से ज्यादा हाथी, उतने घोड़े ऊंट पालकियां, ऐसा लेके शत्रुंजय में पहुंचे हुए सिद्धसेन दिवाकर। ऐसे ही कुमारपाल महाराजा छरीपालित संग लेके शत्रुंजय पहुंचते हैं तो कुमारपाल राजा का अधिकार था, शत्रुंजय के वो यात्रा के संगपति थे, तो संगमाल पहनने का अधिकार भी किसको है? लेकिन देव द्रव्य में वृद्धि हो ये सोच के अपने वाग्भट्ट मंत्री को कहते हैं कि माल का छड़ावा किया जाए। क्या वो सोचते हैं कि मैं संगपति हूं तो क्या, मेरे पति आदिनाथ है, उनका द्रव्य में वृद्धि होना चाहिए। हाँ, तो उधर संघ का चढ़ावा होने लगा। ये 2 लाख मोहर बोले तो सामने उसका मंत्री वाग्भट 4 लाख बोले, ये 8 लाख बोले तो मंत्री 16 लाख बोले, ये 32 लाख बोले तो वो 64 लाख बोले। इतने में झगड़ू शाह वहां बैठे थे। कौन? एकदम फटा कपड़ा पहना हुआ गरीब श्रावक, ये 64 लाख बोलने के पहले ही 1.25 करोड़ सोने का मोहर ऐसे बोल दिया उसने। कितना? तो कुमारपाल राजा को 1 मिनट में विचार आ गया कि ये भिखारी जैसे देखने वाला व्यक्ति 1.25 करोड़ सोने का मोहर दे पाएगा। तो तुरंत उन्होंने इशारा किया, साधर्मिक भाई आप क्या बोल रहे हो, आपको भान तो है, आप समझ तो रहे हो कि आप कितनी राशि बोल रहे हो? तो झगड़ू शाह ने अपने खिस्से में से हाथ डाल के एक रत्न निकाल के बताया, राजन ये रत्न मेरे पिता का दिया हुआ 1.25 करोड़ सोने के महर का कीमती है, उसी को मैंने बोला है। कुमारपाल ने हाथ जोड़ के बोला, मैं अदम हूँ, क्योंकि मैं मेरी भक्ति में मेरे संपत्ति में थोड़ा लगा रहा हूँ, तूने अपनी पूरी संपत्ति लगाई, तू राजा है, मैं राजा नहीं। तो वो रत्न के द्वारा संगमाल झगड़ू शाह ने पहना शत्रुंजय में। पहले ही झगड़ू शाह 2 उसके पिता ने मरते समय 5 रत्न 1.25 करोड़ सोने मुद्रे कीमत के 5 रत्न दिए थे। पहले ही इस रत्न को मिला के 3 रत्न झगड़ू शाह खर्चा कर लिए, बाकी 2 रत्न कुमारपाल के हाथ में देके हाथ जोड़ के झगड़ू शाह ने कहा कि मैं तीर्थ प्रभावना और देव द्रव्य में वृद्धि करना चाहता हूं, मेरे पास संपत्ति होगा तो भी मरने के बाद वो छूट के जाएगा। आपको भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस समय में अन्न अगर पेट में रह जाए, अन्न अगर पेट में रह जाए तो वो रोग करता है, धन अगर पेटी में ही रह जाए तो वो दोष करता है। ये दोनों में ही ध्यान रखो। अन्न अगर पेट में ही रह जाए वो कब्ज बोलते हैं उसको। क्या? अगर कब्जी हो जाए तो उससे बड़ा रोग नहीं, दुनिया के सब रोग उसी में से उत्पन्न होते हैं। अन्न अगर पेट में ही रह जाए तो उसको रोग कहते हैं, धन अगर पेटी में ही रह जाए तो उसको दोष कहते हैं। लक्ष्मी के नंदन बनो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, लक्ष्मी के गुलाम मत बनो, लक्ष्मी नंदन बनना सीखो। जो लक्ष्मी नंदन बन गया वो नंदन बन मोक्ष में पहुंचेगा। जो लक्ष्मी का गुलाम है वो अभवी बन के अनंत जन्मों तक चक्कर काटता रहेगा। लक्ष्मी नंदन बनना सीखो, दिल खोल के भक्ति करो, तीर्थों में, मंदिरों में, साधुओं में, भक्ति में जितना हो सके दिल खोल के डालो। सोचो मत के उधर क्या हो रहा है, समझ गए। झगड़ू शाह ने दोनों रत्न कुमारपाल को दे के कहा कि राजन, मेरी कोई योग्यता नहीं कि ऐसे रत्नों का उपयोग करूं, ये रत्न प्रभु के लिए ही है, मेरे पिताजी ने ऐसा ही योग्य समझ के मुझे दिया। ये 2 रत्न आपको रखो, कहां आप उपयोग करना करो। कुमारपाल ने सोचा कि ये एक साधारण श्रावक अगर इस दिल से उठा के दे सकता है तो मैं उससे अदम नहीं होना चाहिए। तो उस रत्न को कुमारपाल ने आदिनाथ परमात्मा की इतनी बड़ी जो प्रतिमा है उनके पूरे शरीर जितना बड़ा कुमारपाल राजा ने हीरे का कंटा बनवा के उसमें इतने रत्न जड़वा के वो रत्न भी साथ में जड़ के प्रभु को शत्रुंजय में चढ़ाया। पेतड़ शाह गिरनार में जाकर के
गिरनार में आराधना कर रहे हैं, गिरनार में भी संगनामाल का चढ़ावा हो रहा है। उस समय घोषित हुआ कि भाई ये संगमाल ज्यादा बोलेगा, अगर वो श्वेतांबर है तो आज से ये गिरनार तीर्थ श्वेतांबरों का होगा, अगर दिगंबर है तो आज से ये तीर्थ दिगंबरों के कब्जे में होगा। तो पेतड़ शाह ने देखा कि मेरे अनंत काल से आराध्य गणधर गौतम स्वामी श्वेतांबर है, अगर गौतम स्वामी से सुधर्मा स्वामी, प्रभु स्वामी, स्वयंभू स्वामी सब श्वेतांबर है, तो मेरे नेमिनाथ का ये तीर्थ भी श्वेतांबरों का होना चाहिए। उसी समय में 56 धड़ी, एक धड़ी 5 किलो का 280 किलो सोना एक क्षण में बोल के वो चढ़ावा लिया और प्रतिज्ञा लिया कि ये चढ़ावा जब तक गिरनार में नहीं पहुंचेगा मैं अन्न जल भी मुंह में नहीं डालूंगा, चढ़ावा पूरा करके ही मैं मुंह में पानी डालूंगा। 60 धड़ी सोना मंगाया उन्होंने। उसी समय बैलगाड़ी बेच के तीसरे दिन सुबह मांडवगढ़ से वो 60 धड़ी सोना आया। 56 धड़ी 280 किलो सोना उन्होंने तुरंत चढ़ावे में पहुंचाया। आपको ध्यान रहे, देव द्रव्य को तुरंत पूर्ण करके हाथ में चढ़ा देना, मंदिरों में लिया हुआ चढ़ावा तुरंत पूरा करना, नहीं तो ब्याज के साथ पूरा करना। ये पेतड़ शाह हमको सिखाते हैं। पेतड़ शाह हमको सिखाते हैं कि जब तक ये चढ़ावा पूरा नहीं होगा, अभी सामने ही उदाहरण है माइक्रोलेब्स वाले घेवरचंद जी सुराना चिकपेट में जब ध्वजा का चढ़ावा लिया अभी 18 करोड़ में 2 साल पहले, तो उन्होंने पहले चेक फाड़ के ट्रस्टियों के हाथ में दिया, बाद में ऊपर चढ़ के ध्वजा चढ़ाने गए। ऐसे श्रावक आज भी है। तो अब ऐसे 280 किलो सोना चढ़ाने वाले पेतड़ शाह मंत्री, उनकी कृपा से ही आज गिरनार पर्वत श्वेतांबरों के हाथ में है। ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ में काम करने वाला एक छोटा सा श्रावक उपाश्रय में झाड़ू निकालने वाला था। कहां? चित्तौड़गढ़ उपाश्रय में। हरिभद्र सूरी का वहां आना हुआ, आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ा धनवान हुआ। फिर हरिभद्र सूरी रात में अपने जितने भी आराधना के लिए शास्त्र ज्ञान आदि उपार्जन करने के लिए बैठ के लिखना चाहते थे, तो दिया जलाने को वो दोष मानते थे। तो उनकी निर्दोष सेवा के लिए वो झाड़ू काटने वाला आदमी जो धनवान बन गया था, वो आदमी सोचता है कि मेरे गुरुदेव की शास्त्र ज्ञान के उपार्जन से एक जंगम तीर्थ की प्रभावना से बड़ा प्रभावना क्या हो सकता है। तो कमाए हुए पूरी पूंजी को वापस किसी जोरी को देख के एक रत्न ले आया, जिसके प्रकाश में रात में भी बैठ के लेखन कार्य हो सके। वो वापस झाड़ू काटने वाला हो गया। लेकिन हरिभद्र सूरी को कहता है, मैं पहले भी झाड़ू निकालता था, आगे भी भले ही झाड़ू निकाल लूंगा, लेकिन मैं तीर्थ प्रभावना करके जीवन को धन्य बनाऊंगा, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। ऐसे लाखों महापुरुषों का उदाहरण बताते जाऊं उतना कम है। हमको हमारे गुरुओं के प्रति, हमारे तीर्थों के प्रति, हमारे पूज्यों के प्रति, हमारे आदर योग्य महापुरुषों के प्रति जिस दिन मन में श्रद्धा आएगा, जिस दिन मन में आदर भाव आएगा, उसी दिन हमारे सम्यक्त्व के दरवाजे खुल जाएंगे। इतना मैं जरूर जानता हूँ। ज़्यादा बोले क्या, कहीं प्रकार की ऐसी बातें हैं जिसको कहने से पर्यूषण बहुत आनंदमय हो जाता है, पर्यूषण बहुत ही विशेष बन जाता है। ऐसी ऐसी बातें हैं अपने पास। अब उद्यापन, क्या उजावना, आप क्या बोलते हो? उजावना यानी कई लोग, कई साधु ऐसे बोलते हैं एग्जीबिशन। कई साधु क्या बोलते हैं? धर्म उपकरणों का एग्जीबिशन। एग्जीबिशन नहीं है, आप ये समझ लेना कोई पदार्थ को लाके यहाँ सजा के रख दिया और आप वापस अपने घर में ले गए, ऐसे नहीं। आपके घर में कोई भी धर्म, कोई भी संसारिक कार्य होता हो, उसमें भी धर्म कार्यों को जोड़ना। जैसे विवाह हो रहा है तो उसमें गौशाला के लिए पैसा निकालना, कोई छोड़ आदि मंदिर के लिए बनवाना, कोई विशेष चीज बनवाना, या मंदिर के लिए ही उपकरण। मंदिर के उपकरण क्या क्या? पूजा थाल, कलश, बाट, चंदन, मूटिया, केसर आदि मंदिर में लाके पहुंचाना, साधु के लायक का उपकरण पहुंचाना, और उन वस्तुओं का प्रदर्शनी करके दूसरे मत के धर्म के लोगों के लिए प्रदर्शनी रखना कि जैन धर्म के धार्मिक उपकरण क्या क्या है, अन्य लोग समझें तो वो समझें कि उनके पास हजारों चीज होंगे, जो हमारे पास वो चीज़ है वो नहीं है। हिंदुओं में देखो, हमारे हिंदू भाई कहीं बैठे हैं यहाँ, हिंदुओं में देखे तो कृष्ण जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में सोने की छड़ी भी होती है। क्या होता है?
सिर्फ जैन धर्म ऐसा है जिनके पास सोने की छड़ी नहीं है, कपड़े का चरौला है। सोने की छड़ी धन का आभूषण है, ये कपड़े का चरौला जीवों की रक्षा का आभूषण है। इससे बड़ा कोई धन हो नहीं सकता। ऐसे उपकरण सिर्फ जैन धर्म में है। कोई भी धर्म वाला ऐसा उपकरण लेके नहीं चलता है। कोई सोने की छड़ी लेके चलता है, कोई चांदी की छड़ी लेके चलता है। हम उपकरण में वोगा और चरौला लेके चलते हैं कि छोटी भी कीड़ी मर नहीं जाए। इससे बड़ा उपकरण अगर कोई हो सकता है क्या? आर्द्र कुमार अनार्य होते हुए भी अभय कुमार के भेजे हुए प्रतिमा को देखते ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि मैं भी ऐसी प्रतिमा की कभी पूजा किया हुआ हूँ। ये उपकरण किसी अन्य धर्मी को उसके पुराने संस्कारों को जगाने वाला साधन बन सकता है। ये उपकरणों का प्रदर्शन और इनका ज्ञान दुनिया को देना, ये ही उद्यापन है। समझ गए? लिख लिया उद्यापन। अब कितने हुए? 9 हो गए ना। अब शुद्ध ज्ञान की भक्ति क्या? ये 8वें में ही है, लेकिन मैंने देव द्रव्य को पहले इसलिए लिया था, तीर्थ प्रभावना वो और 2 अंग नहीं है। तीर्थ की प्रभावना करने जाओ, देव द्रव्य में अपने आप वृद्धि होती है, इसलिए उसको मैंने साथ ही लिया। लेकिन उसके पहले शुद्ध ज्ञान की भक्ति है। क्या है शुद्ध ज्ञान? यानी क्या? सुबह ही अपन मंदिर में देखे परमम ज्ञानम 10वें का लिख। क्या? परमम ज्ञानम तो वो दिया। ज्ञान नहीं हो तो कुछ नहीं हो। मनीष भाई, ज्ञान नहीं हो तो कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति राजनेता था। वो राजनेता अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जाने। क्या? लेकिन उसको एक दिन अंग्रेजी महिलाओं की सभा में जाने के लिए निमंत्रण आया। क्या? कहां जाने का मरसा? अंग्रेजी इंग्लिश लेडीज। कल हमारे दीपक भाई ने बताया ना, ब्यूटी क्वींस। ऐसे ब्यूटी क्वीनों के सभा में जाने का मौका आया, लेकिन वो तो एस और नो भी नहीं जानता, यानी एक शब्द भी नहीं जानता। लेकिन अभी नेता है तो कहीं ना कहीं सभा में पहुंचने के आदत होते हैं। तो ये अपने सेक्रेटरी को बोला कि मैं तो इंग्लिश तो नहीं जानता, मैंने में ज्ञान नहीं है, लेकिन तू 2 शब्द तो कुछ सिखा दे ताकि वहां जाके कुछ तो मैं बोल सकूं। तो वो जाके सभा में बैठ गया। उसने 2 शब्द सीख लिए थे, सेक्रेटरी ने 2 सिखा दिया। पहला शब्द था आर यू मैरिड। कोई भी लेडी मिले, सेक्रेटरी ने सोचा कि ज्यादा ये क्या बात करेगा, कोई जानता तो नहीं है, तो इतना पूछे कि पहले कि भाई तुम्हारा विवाह हुआ क्या, किसी भी महिला को पूछे। फिर बोले कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं। 2 सवाल पूछा दिया। अब ये कुछ नहीं जानता, तो इस तरफ एक महिला बैठी, उस तरफ कई महिला बैठी, बीच में ये अतिथि बन के जाके बैठ गया। अब सभा शुरू हो गई, तो इसने इस तरफ की महिला को देख के पूछा आर यू मैरिड, क्योंकि कुछ तो बोलना है सभा में। इसको क्या बोल रहा है वो भी मालूम नहीं, सेक्रेटरी ने सिखा दिया क्या पूछना, यानी क्या। और दूसरा हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू हैव, यानी आपके। तो इसने पहले पूछा आर यू मैरिड, तो वो बोली नो। अब इसको तो नो यस तो क्या आता नहीं, तो उसने पहले आर यू मैरिड, यानी उसने क्या बोल दिया, यानी क्या अर्थ हुआ। तो ये बाद में सोचे कि खाली ऐसे चलेगा नहीं, तो अगला भी पूछ लेता हूं। तो उसको पूछता है हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू हैव, तो उसका मुंह लाल पीला हो गया। अरे मैं कहती हूँ मेरी शादी नहीं हुई। और फिर ये आदमी पूछता है कि तेरे कितने बच्चे हैं, तो ये बड़ा मस्तीखोर है। तो वो एकदम गर्म होके देखने लगी, तो ये इस तरफ मुंह कर लिया कि भाई ये पहला सवाल ठीक नहीं लगता है, इसलिए ये मुंह फुला रही है। तो इस तरफ फिर के इस औरत को वो पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू हैव, तो वो बोली 3। क्या? तो फिर ये पूछता है आर यू मैरिड, तो उसको गुस्सा आया कि जब मैं 3 बच्चे हैं बोल रही हूं, फिर ये मुझे पूछता है कि शादी हुई कि नहीं। जिसमें ज्ञान नहीं हो वो विश्व में कहीं भी जाए तो वो उपहास के पात्र बनता है, ज्ञानी कहीं भी जाए तो सम्मान का पात्र बनता है। आपका रूप कितना भी सुंदर हो, आपका ज्ञान उत्तम नहीं हो तो आप कहीं भी जाए तो अपमानित होंगे। संसार रूप को नहीं ज्ञान को पूछता है। अष्टावक्र जी
सभा में पहुंच गए जनक महाराजा के, तो जनक राजा के सभी सभा के मंत्री हंसने लगे कि ये 8 जगह से टेढ़ा शरीर वाला कैसे पहुंच गया। तो अष्टावक्र जी ने हंसते हुए कहा कि मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़े विद्वान के यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ तो कसाई है जो चमड़ी को देख के चमड़ी को सेक के मूल्य देते हैं, ऐसे कसाई के यहाँ आया हूँ। तो सभी लोग शर्म के कारण झुक गए। विद्वान सर्वत्र पूज्य है, ज्ञानी सर्वत्र आदर योग्य है। ज्ञान सबसे बड़ा वस्तु है। 36,000 स्तोत्र वाला 63 श्लोक का पुरुष चरित्र हेमचंद्राचार्य जी ने पूर्ण किया। कुमारपाल महाराजा ने हर एक श्लोक का बराबर, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लो, 36,000 श्लोक 63 श्लोक का पुरुष चरित्र में उसको हेमचंद्राचार्य ने पूर्ण किया। तो उसके हर एक अक्षर के एक एक सोने के मोहर से कुमारपाल राजा ने शुद्ध भक्ति की। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। बाद में 700 लहियों है ना लिखने वाले, 700 लहियों को कुमारपाल राजा ने वहीं बैठा के कि मेरे गुरु इतने प्रखर विद्वान हैं, सदा लिख सकते हो, तो मुझे लिखने के साधन तो कम से कम उपयुक्त वहाँ पहुँचाना चाहिए। ऐसा सोच के वहाँ बैठ के लिखने वालों की व्यवस्था करने के लिए 700 लइयों को बैठाया कुमारपाल राजा ने। जब वो बैठ करके लिखते हैं तो एक दिन कुमारपाल राजा देखते हैं कि सब कागज में लिख रहे हैं। तो गुरुदेव हेमचंद्राचार्य को वंदन करके कुमारपाल राजा पूछते हैं कि गुरुदेव ये सभी लहिए ताड़पत्र में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों कागज में लिख रहे हैं? हेमचंद्राचार्य ने कहा कि संपूर्ण पाटन और तेरे समस्त गुजरात में ताड़पत्रियां समाप्त हो चुकी है, यहाँ ताड़पत्रियां नहीं है, तो अब कागज में लिखने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। तो कुमारपाल राजा के आंख में आंसू आए कि जिन प्रभु ने अभिलाप्य शब्दों से प्रज्ञापनीय तत्वों को सूत्र बना करके गवर्नरों को दिया हो, और उस प्रखंड ज्ञान को विद्वान बन के हमारे हेमचंद्राचार्य लिखते हो, और वो लिखने के बाद भी अगर मैं सामग्री को उपलब्ध नहीं करा सकता हूं तो मुझे धिक्कार है। ऐसा सोच के उसी समय उन्होंने चारों आगार का पचकान लिया कि भाई जब तक मैं इनको सही ढंग से ताड़पत्रियां पहुंचाऊं नहीं, जब तक आमरण समय तक अन्न जल त्याग करता हूं, ऐसा सोच के प्रतिज्ञा की। तो रात में जोरदार उनके बगीचे में सुगंध आया। सुगंध को देख के कुमारपाल राजा रात में वहां जाके पहुंच के देखते हैं तो शासन देवता कुमारपाल की शुद्ध भक्ति की महिमा को देखते हुए सभी बांजड़े वृक्षों को ताड़ वृक्ष के रूप में बदलाए। वो रातों रात सभी ताड़पत्रियां उपलब्ध हुई। ऐसे ऐसे शुद्ध भक्ति करने वाले इस संसार में हुए, और हमको भी चाहिए कम से कम शुद्ध की उपयोगिता को समझें। ये माला जितने भी आप फेरते हो, मैं देखता हूँ कि आप में थोड़ा भी विवेक नहीं है। आप माला फेर के अपने घुटनों पर रख देते हो, जमीन पर रख देते हो, कहीं भी रख देते हो। आपको ये ध्यान रखना कि जो माला प्रभु के नाम को धारण करता है अपने मणियों में, वो कभी जमीन के ऊपर, घुटनों के ऊपर, नाभि के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो व्यवस्थित कोई पाठ है तो उसी के ऊपर रखना। आपके ढूंगे तो वैसे जमीन पर नहीं टिकते। आपके ढूंगे को टिकाने के लिए अगर आसन चाहिए तो प्रभु के नाम को धारण करने वाले, मणियों को धारण करने वाला माला तो पाठ पर ही होना चाहिए, जमीन पर कभी नहीं होना चाहिए। जाप करने वाले सभी माला, आपके जितने धार्मिक ज्ञान के उपकरण, आपके पुस्तक आदि, देखो पुस्तक से नाक पहुँचना, कागज से नाक पहुँचना, कागज में भोजन करना, कागज को लेके थूकना, कागज से दूसरे अव्यवहारिक कार्य करना, ये सब शुद्ध ज्ञान की अवहेलना है। ऐसे करने वाले अनंत जन्म तक सभी भी कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। शुद्ध ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, इतना बताना अप्रज्ञापनीय है। तो अब अंतिम में 11वां है आलोचना। क्या सबसे बड़ा है ये चीज। क्षमापना अलग है,
आलोचना अलग है। क्षमापना, क्षमा मांगना, आलोचना शुद्धि करना। अगर शुद्धि नहीं किया तो बड़ा प्रश्न है। लक्ष्मणा साध्वी तीर्थंकरों से उपदेश बोधि प्राप्त करके दीक्षा ले लेती है। रास्ते में चलते देखती है कि दो चिड़िया और चीड़ी दोनों मैथुन कर रहे हैं। अनंत काल से छुपा हुआ विकार उत्पन्न हो गया एक क्षण के लिए। बाद में पश्चाताप आता है कि मैंने ये गलती किया। लेकिन आप गुरु के पास जाके कहें तो गुरु कहेंगे कि तू इतनी बड़ी साध्वी हो के तुझे ऐसा भाव आया, तो मेरे बारे में उनके मन में क्या होगा, ऐसा सोच के खुद का नाम नहीं लेते हुए गुरु से पूछती है कि गुरुदेव अगर किसी को क्षण में काम विकार आया हो तो उसका क्या इलाज है। खुद का नाम छुपा के माया शल्य किया। क्या किया? माया किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि 50 साल तक, कितना? गुरु प्रायश्चित बताते हैं 50 साल तक। बेले पर बेला 10 साल, क्या? तेले पर तेला 10 साल, 28 पर 28 10 साल, 15 पर 15 10 साल, मांस खामण पर मांस खामण 10 साल। ये क्षण के लिए काम विकार उत्पन्न हुआ, उसका ये 50 साल का प्रायश्चित आया। लेकिन ये प्रायश्चित करने के बाद खुद का नाम नहीं लेते हुए माया किया, इसलिए वो लक्ष्मणा साध्वी का भव इतना बड़ा 824 तक, 24 यानी आदिनाथ से महावीर स्वामी तक का टाइम, ये 24, ये के 824 तक का आयु और बढ़ गया सिर्फ एक छोटा सा माया करने के लिए। आपने कभी कोई भी पाप किया हो, जीवन में किसी भी प्रकार का अपराध किया हो, दुनिया के सामने बोलने में शर्म आता हो, गुरु के सामने कभी शर्म नहीं करना चाहिए। एकांत में गुरु के पास जाके मैंने ये गलती की है गुरुदेव, ये मेरी गलती है, इसको आप प्रायश्चित दे के मेरे जीवन का उद्धार कीजिए, ऐसा कह के गुरु के सामने खुले दिल से प्रायश्चित ले ले, तो अनंत जन्मों से किए हुए ये दुष्कर्मों का संपूर्ण रूप से निर्जरा होने के कारण वो आत्मा भवी बन के मोक्षगामी होता है। आलोचना अत्यंत आवश्यक वस्तु है। अगर ये पर्यूषण आया है आपके कोई भी चीज के पाप के भागी होने के कारण मन में खटता हो, तो जरूर संतों से आप अभी मेरे पास एकांत में आके उसका प्रायश्चित ले लो। नहीं तो लक्ष्मणा साध्वी जैसे 824 तक भटकना पड़ जाए, लटकना पड़ जाए और जीवन में तड़फना नहीं पड़ जाए, इसलिए आलोचना अनिवार्य है। इस प्रकार के 11 कर्तव्यों को करने वाली आत्मा उत्तम आत्मा, मंगल आत्मा, कल्याणमय आत्मा बन के जीवन को धन्य बनाता है। यही बातों को कहते हुए आज के इस प्रवचन को समाप्त करते हुए, ऐसे ही धर्म आराधना करते हुए एक दिन सूर्य की तरह प्रकाशित, चांद की तरह शीतल और मोक्ष सिद्ध लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले बनेंगे। यही मंगल कामना करते हुए मंगल पाठ कर रहा हूँ। ओम नमो रते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्र फनमौली मंडिताय समौ शरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्रधरणेन्द्र चक्रवर्त्यादि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जिनराज महादेवाय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्वैतकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्व विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट कृष्णपाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्रनारद खेचर परिपूजिताय सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमच्चिंतामणि पार्श्वनाथ देवादिदेवाय नमोस्तु। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दमो मंगलम चत्तारि लोकुत्मा अर्यंता लोकुत्मा सिद्धा लोकुत्मा साहु लोकुत्मा केवली पन्नतो लोकुत्मा चत्तारि शरणं भौजामि अर्यन्ते शरणं भौजामि सिद्धे शरणं भौजामि साहु शरणं भौजामि केवली पन्नतो दमो शरणं भौजामि। चार शरण दुख हरण बोरण शरण कोई जो भवे प्राणयाद्रेक्षम प्रबुध होई अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम स्मरिय मनवांचित फलदातार भावे भावन भावे भावे दीजे दान भावे धर्म आराध्य पावे केवल ज्ञान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानाम सर्वधर्मानां जैनम जयति।